हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि कुंडलिनी जागरण क्या है, कैसे समझें। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है या होने वाली है या आप उसको जागृत करना चाहते हैं तो किस तरह से होती है, इस बारे में फुल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाए। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, कुंडलिनी मतलब हमारी सोई हुई ऊर्जा जो मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में बैठी होती है, मतलब सो रही होती है। और जब हम उसे जागृत करते हैं अपने गुरुदेव की देखरेख में, तो हमारे अन्य चक्रों से होती हुई हमारे सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तो कह सकते हैं कि जब हमारी ऊर्जा लोअर चक्र से होते हुए अपर चक्र तक, सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। लेकिन ये स्टेज में पहुंचने पर, इस अवस्था में पहुंचना आसान नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं। कुंडलिनी जागरण एक साधारण अवस्था नहीं है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए साधक को सालों की तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप को हीलिंग देनी पड़ती है, चक्रा मेडिटेशन, अपनी एनर्जी क्लीनिंग, ऑरा क्लींजिंग, पता नहीं कितना कुछ करना पड़ता है। उसके बाद आपको ये अवस्था प्राप्त होती है। और इस अवस्था में भी बने रहने के लिए भी साधक को अपने अंदर के सारे विकारों का त्याग करना पड़ता है। जब तो कह सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण का मतलब है आपके अंदर के विकारों का नष्ट हो जाना और आप मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल पर बैलेंस हो जाना ही कुंडलिनी जागरण है। जब तक हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है, सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, तब तक हम खाना कमाना, बच्चे पैदा करना ही कार्य कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारी यह शक्ति जाग गई तो हम चेतना के स्तर पर ऊपर उठकर परमात्मा से जाकर जुड़ जाते हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति एक एक स्टेप चढ़ती हुई आगे बढ़ती है, मतलब एक एक चक्रों को खोलती हुई आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की। जब हमारी कुंडलिनी मूलाधार चक्र में होती है और जागती है, तो हमारे अंदर के डर खत्म हो जाते हैं, सिक्योरिटी का भाव आ जाता है। आपको पता होता है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो गए हैं, ईश्वर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, और आपको ज़मीन के प्रति बहुत जुड़ाव महसूस होता है, अपने रिश्ते नातों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव और जुड़ाव महसूस होता है। आप उनकी केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनके प्रति बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव बढ़ता है। फैमिली मेंबर्स के प्रति अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करते हैं। डर का भाव बहुत ही कम होता है, भ्रम में नहीं रहते हैं। इसके बाद जब आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठते हुए स्वादिष्ठान चक्र तक जाती है, तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। जो आपके अंदर के पैशन हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, आप उनको फॉलो करने लगते हैं। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप और ज़्यादा पेंटिंग करने लगते हैं, मतलब आप अपने आप को निखारने का काम करने लगते हैं। इसी समय आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, वही आपको क्रिएटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। अब आपका मन इन लोअर थिंग्स में नहीं रहता, काम, क्रोध, मोह, इन सब में ज़्यादा आप नहीं पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होकर अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। अब बात करेंगे कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति थर्ड चक्र मतलब मणिपुर चक्र तक जाती है, तो मणिपुर चक्र में जाने पर आपके अंदर क्या परिवर्तन आएंगे। आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता स्ट्रांग हो जाती है, आप तेज़ी से और सही डिसीजन लेने लगते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाती है। आपका पाचन बहुत ही सुधरा हो जाता है, मतलब पाचन शक्ति स्ट्रांग हो जाती है, विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, आप दुनिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, किसी भी चीज़ को संभाल लेना, लोगों के ग्रुप को संबोधित करना, उनको एक साथ चलाना। आप कई बड़ी कंपनियों के मालिक भी हो सकते हैं जब ये चक्र आपके अच्छे से कार्य करता है या अच्छे से बैलेंस में होता है, तो आप नेता बन सकते हैं। बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन भी वही लोग बन पाते हैं जिनका थर्ड चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस होता है, जिनका मणिपुर चक्र अच्छे से बैलेंस होता है, वो इस दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। अब बात करेंगे कि जब ये एनर्जी आगे बढ़ते हुए आपके फोर्थ चक्र मतलब अनाहत चक्र तक जाती है, आपके हार्ट चक्र पर जाती है ये ऊर्जा, तब आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं। आप निस्वार्थ लोगों से प्रेम करना सीखते हैं, मतलब जब भी आप किसी को प्रेम देते हैं, चाहे वो आपका कोई रिश्ता हो, फैमिली मेम्बर हो, पशु हो, पक्षी हो, या जीवन में कोई भी हो, उससे आप निस्वार्थ प्रेम महसूस करते हैं। लोगों को क्षमा करना आपके लिए आसान हो जाता है।
आप प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, आपको पेड़-पौधे बहुत अच्छे लगेंगे। जब आपका अनाहत चक्र अच्छे से कार्य करेगा, आपको सुबह का उगता हुआ सूरज देखना बहुत अच्छा लगेगा, ठंडी हवा बहुत अच्छी लगेगी। मतलब आप हर तरफ प्रेम ही प्रेम महसूस करेंगे, क्योंकि वो प्रेम आपके अंदर से फूट रहा होता है और आप उसको चारों तरफ महसूस करते हैं। आपके अंदर कंपैशन, करुणा की भावना जागृत हो जाती है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जब ये कुंडलिनी ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र तक पहुंचती है, तो उसमें क्या बदलाव आते हैं। आपकी बोलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, आप लोगों को अच्छे से अपनी बातों को समझा पाते हैं, आप क्लियर होते हैं अपनी लाइफ के प्रति, आप अपने डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, उनको अच्छे से लोगों को समझा भी सकते हैं। उसके अलावा आपके अंदर गायन की क्षमता आ सकती है, मतलब आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं। आपको सच बोलना बहुत अच्छा लगता है। आपके अंदर एक कलाकार होता है, मतलब आप बोल सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, गा सकते हैं, काफ़ी कुछ आपके अंदर पॉजिटिव स्किल डेवलप हो चुकी होती हैं। अब बात करेंगे जब ये कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ते हुए आपके आज्ञा चक्र तक जाती है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लोगों के बिना बोले ही आपको उनके मन की बात पता चल जाती है, उनके मन के भाव को आप पढ़ लेते हैं। उनकी शक्ल देखकर आप जान जाते हैं कि उनका आपसे मिलने का क्या मकसद है। मतलब बिना कुछ कहे ही आप उनको समझ जाते हैं, आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं। इसके अलावा आप सपने में कई बार ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, मतलब आपका फ्यूचर सपने में आ जाता है, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। आपकी गट फीलिंग तो बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब आपको पहले से ही सब कुछ मालूम पड़ जाता है। और अब बात करेंगे सहस्त्रार चक्र की। जब ये कुंडलिनी शक्ति आपके सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाती है, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से हो जाता है। वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, आप अपना क्या लाइफ पर्पस, सोल पर्पस लेकर आए हो, आप उसको फॉलो करने लगते हो, आप भगवान से जुड़े होते हो। जिन लोगों की कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से जागृत होती है, वो अधिकतर हीलिंग का काम करते हैं, दुनिया को अपनी हीलिंग देते हैं, लोगों को सही दिशा में गाइड करते हैं, उनको सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। उनके पास अपार नॉलेज होती है ईश्वर की, ईश्वर को प्राप्त करने की, अपने कुंडलिनी शक्ति की, और उनके अंदर विकार बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं या होते ही नहीं हैं। बहुत ही मुश्किल से ईश्वर की कृपा के साथ इंसान इस स्टेज तक पहुंच जाता है। काफ़ी ज़्यादा जन्म लेने पड़ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अगर आप पिछले जन्म में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग करके आए हो, तो अब भी आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे, 5 साल तो कम से कम लगेंगे ही इस स्टेज में पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप पिछले जन्म में अच्छे से हीलिंग करके आए हो, तो कुछ लोगों की कुंडलिनी बचपन से ही जागृत होती है। वे काफ़ी ज़्यादा सचेत मन के साथ ईश्वर के साथ कनेक्शन बिठाते हुए इस दुनिया में आते हैं, और बचपन से ही उनको गाइडेंस मिलने लगती है और वो इस दुनिया में हीलिंग का काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके कई कर्मा पड़े हैं, पेंडिंग हैं, तो आप उन कर्मों को लेके आगे बढ़ते हैं, और जब सही समय आता है तो ईश्वर आपको इस दिशा में मोड़ देता है और आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, जिसके बारे में आपको एहसास नहीं होता है। लेकिन जब ईश्वर मोड़ता है, तब जाके आप अपना लाइफ पर्पस और सोल पर्पस फॉलो करते हैं। यकीन मानिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत होना 1-2 महीने का कार्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊर्जा नीचे से लेके ऊपर के चक्रों में जाती है, तो आपके चक्रों में जो अन्य पुराने जन्मों की पुरानी मेमोरीज हैं, ट्रॉमा है, पेन है, जो आपने पिछले जन्मों में कैरी किया, जो निगेटिव इमोशंस हैं, वो सारे रिलीज़ होने लगते हैं। और जब तक वो रिलीज़ नहीं होते हैं, इनको रिलीज़ करने में ही कई बार सालों का समय लग जाता है, और जब तक ये रिलीज़ नहीं होते, वो कुंडलिनी शक्ति वहीं पर अटक जाती है, उससे ऊपर नहीं बढ़ती है। तो अगर कुछ लोग वीडियोस लेके आते हैं कि 1 महीने में जागृत करिए, 1 दिन में कुंडलिनी जागृत करिए, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कुंडलिनी जागृत होने में सालों साल का टाइम लगता है, क्योंकि उसके साथ आप अपने पास्ट के ट्रॉमा और पेन को भी रिलीज़ कर रहे होते हो, जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं, जिनको आप साथ में लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, अपने साथ अच्छी मेमोरीज़ ले जाना चाहते हैं, अपने साथ अच्छी यादें ले जाना चाहते हैं, तो वो पास्ट की सारी मेमोरीज़ भी वहाँ पे ख़त्म होती हैं। वो सारे निगेटिव इमोशंस, निगेटिव जो आपके साथ
पास्ट से चला आ रहा है और आप बार बार उसको लेके आगे बढ़ रहे हो, वो भी वहाँ पे रिलीज़ होता है। उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने में काफ़ी समय लगता है। इसीलिए कुंडलिनी जागरण 1-2 साल का टाइम नहीं है, बल्कि ये 5 से 10 साल का, कुछ लोगों के लिए 20 से 25 साल का भी टाइम लग जाता है, क्योंकि उनका कार्मिक बैगेज या पिछले जन्म के पेन जो वो साथ में लेके चल रहे हैं, जो वो दर्द साथ में लेके चल रहे हैं, जो वो डर साथ में लेके चल रहे हैं, उन सब निगेटिव इमोशंस को रिलीज़ होना होता है। जब तक वो इमोशंस रिलीज़ नहीं होते, कुंडलिनी ऊर्जा उसी स्थान पर अटक जाती है, और जब वो इमोशन रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है। कई बार ये कुंडलिनी शक्ति बार बार आपको पीछे की तरफ ले जाकर छोड़ देती है। कहने का मतलब है, आप बार बार रुक जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, एक ही जगह पर स्टक फंसे रहते हो, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाते हो। लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी एनर्जी क्लीन होती है, उसके बाद ही नया रास्ता ओपन होता है और आप फिर से अपने जीवन में आगे का स्टेप ले पाते हैं। और जब ये कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से ओपन हो जाती है, तो आपका इस दुनिया से मोह भंग हो जाता है। मतलब भौतिक चीज़ें आपको रास नहीं आती, भौतिक इंसान भी आपको रास नहीं आते। आप किसी से ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हो, लोगों से काम रखते हो, लोगों के प्रति अटैचमेंट आपका ख़त्म हो जाता है। आप उनसे प्रेम करते हो, लेकिन आप उनको खुला छोड़ के रख देते हो। मतलब अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, आपके लिए कोई बात नहीं होती। अगर वो आपके साथ रहना चाहते, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोगों से दूरी बनाकर रखते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आपको उनके साथ में उठना बैठना ज़्यादा पसंद नहीं आता। आपको ईश्वर का साथ ही अच्छा लगता है। मतलब अपने कार्य करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और ईश्वर का ध्यान धरना, समाधि लगाना, आपको ये सब पसंद आने लगता है। अपने लाइफ पर्पस और सोल पर्पस को फॉलो करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके अंदर एक इनर पीस आ जाती है, एक इनर हैप्पीनेस आ जाती है। आप उसी भाव में रहते हो और लोगों को, दुनिया को प्रेम देते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और वीडियोस के लिए। फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।